दोस्तों, क्या एक पत्ता आपको स्वास्थ्य से संबंधित अनेक लाभ दे सकता है? जी हाँ, बिल्कुल एक ऐसा पत्ता जो आपके लिए वरदान है। और इस वीडियो में उस पत्ते के बारे में जानेंगे और उस पत्ते के चमत्कारिक लाभ जानेंगे और यह भी जानेंगे कि किस तरह से हम इस पत्ते का प्रयोग करेंगे ताकि हमें इसका पूरा और अच्छे से लाभ मिल पाए। एक बार एक बौद्ध भिक्षु अपने सभी शिष्यों को प्रकृति में मौजूद पेड़ के पत्तों के बारे में बता रहे थे। वो बता रहे थे कि हमारी प्रकृति में बहुत सारे पेड़ हैं और उन पेड़ों में से बहुत सारे पेड़ों के पत्ते हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। उन्हीं पेड़ों के पत्तों में से एक पत्ता है अमरूद का पत्ता, जो इस प्रकृति में मानव जाति के स्वास्थ्य के लिए वरदान है। जितना फायदेमंद अमरूद होता है, उससे भी ज्यादा फायदेमंद उसका पत्ता होता है। एक अमरूद के पत्ते में हमारे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारे राज छिपे होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ये एक पत्ता ही आपके शरीर की 80 खतरनाक बीमारियों को दूर कर देता है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु अपने सभी शिष्यों को कहते हैं कि इसका पहला फायदा है कि यह आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। अगर आप डायबिटिक मरीज हैं तो आपको अमरूद के पत्ते जरूर खाने चाहिए, क्योंकि अमरूद के पत्तों में कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो आपके ब्लड शुगर के ऑब्जर्वेशन को कम कर देते हैं। जो शुगर हम खाते हैं उसको नॉर्मल करने का काम ये अमरूद के पत्ते करते हैं, जिससे वह शुगर हमारे शरीर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाती है और हमारा ब्लड शुगर नॉर्मल रहता है। इसके बाद वह बौद्ध भिक्षु अमरूद के पत्ते का दूसरा फायदा बताते हुए कहते हैं कि इसका दूसरा फायदा यह है कि यह आपके वजन को घटाने में मदद करता है। अमरूद के पत्तों में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो आपके वजन को कम करने में सहायता करते हैं। अमरूद के पत्ते आपके शरीर की कैलोरी को बर्न करते हैं और वैसे भी अमरूद के पत्ते आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल तो करते ही हैं, तो ऐसे में आपके वजन को कम करने में बहुत ही लाभदायक है। अमरूद और अमरूद की पत्तियां दोनों में फाइबर की भरपूर मात्रा होती है। यह फाइबर आपके शरीर में कॉम्प्लेक्शन कम करने में मदद मिलती है। इसके बाद वह गुरु अपने शिष्यों को तीसरा फायदा बताते हुए कहते हैं कि अमरूद के पत्ते आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखते हैं। अगर कोई इंसान अमरूद के पत्तों की चाय या फिर काढ़ा पीता है तो उसका कोलेस्ट्रॉल तो वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन उसका जो पूरा कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसकी वजह से हमारे खून में चा जम जाती है, उस चर्बी को यह कम करता है। जितनी भी दिल से संबंधित बीमारियां होती हैं, वह इसी कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के कारण होती है। तो अगर आप अमरूद के पत्ते का प्रयोग करते हैं तो आपको कभी भी दिल का दौरा नहीं पड़ेगा, उसकी संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी। इसके बाद वह गुरु इसका चौथा फायदा बताते हुए कहते हैं कि यह आपकी पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है। अगर आप सुबह खाली पेट अमरूद के पत्ते चबाते हैं या इसका काढ़ा बनाकर पीते हैं तो ऐसा करने से यह आपकी पाचन क्रिया को मजबूत तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ यह आपके पेट से संबंधित बहुत सारी बीमारियां जैसे गैस बनना, एसिडिटी या आईबीएस आदि में यह पत्ते आपको बहुत ही ज्यादा फायदा देंगे। इसके बाद गुरु इसका पांचवा फायदा बताते हुए कहते हैं कि यह आपकी मुंह की हेल्थ के लिए भी बहुत बढ़िया है। अगर आपको बार बार छाले होते हैं या फिर आपके दांतों में दर्द रहता है या फिर आपके मसूड़ों में सूजन रहती है जिससे आपको खाना खाने में सम होती है, तो इन सभी समस्याओं में आपको अमरूद के पत्तों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको इस तरह से अपने मुंह की समस्याओं के लिए अमरूद के पत्ते इस्तेमाल करने हैं तो इसके लिए आपको 1 गिलास पानी में 7 से 8 अमरूद के पत्ते लेने हैं और उन पत्ते को अच्छे से उबाल लेना है और फिर उस पानी से आपको अच्छे से कुल्ला या फिर गरारे करने हैं। इससे आपका दांत का दर्द भी ठीक होगा और आपके मुंह की जो हेल्थ है वह भी अच्छी बनी रहेगी और मुंह के छालों की समस्या भी बहुत जल्दी ही ठीक होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद गुरु अपने शिष्यों को छठा फायदा बताते हुए कहते हैं कि यह आपकी स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपको कील मुहासों की समस्या रहती है या फिर काले धब्बों की समस्या रहती है तो ऐसी समस्या में आप अमरूद के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमरूद के पत्ते में कुछ ऐसे एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो आपके शरीर में गुहा से पैदा करने वाले बैक्टीरिया को किल करता है और आपकी स्किन टोन को इंप्रूव करता है और आपकी स्किन से संबंधित समस्याओं को कम करने का काम करता है। अगर आप इन अमरूद के पत्तों को स्किन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 4 से 5 अमरूद के पत्ते अच्छे से पीसकर अपने चेहरे पर लगा लेना है। अगर आपको डार्क स्पॉट या फिर एकने हैं तो आप सिर्फ यह पेस्ट अपने डार्क स्पॉट और एकने पर लगाएं और 15 से 20 मिनट के लिए इसे छोड़ दें और इसके बाद आपको ताज़ा पानी से अपने मुंह को धो लेना है। अगर आप दिन में 2 या 3 बार अपने मुंह को इस तरह से धो लेते तो आपके एक्ने और डार्क स्पॉट भी धीरे धीरे कम होने लगेंगे।
इसके बाद गुरुजी अपने शिष्यों को कहते हैं कि इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे आपको अमरूद के पत्तों से मिलते हैं। जैसे कि अमरूद के पत्ते से आपकी पुरानी से पुरानी खांसी भी कम हो जाती है। अगर आपके शरीर पर कोई जख्म है तो आप अमरूद के पत्ते को एंटीसेप्टिक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर किसी को डेंगू हो जाता है और उसकी प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है तो अमरूद के पत्ते उनको कंट्रोल भी करते हैं और उन्हें बढ़ाते भी हैं। तो ऐसी समस्या में आपको अमरूद के पत्तों का काढ़ा बनाकर पीना चाहिए। अमरूद के पत्ते आपके स्पर्म काउंट को इंक्रीज करते हैं। आपको अमरूद के पत्ते एलर्जी से भी बचाते हैं। आपको किसी भी तरह की एलर्जी हो, उन सभी में आपको अमरूद के पत्ते बहुत लाभ देते हैं। इसके बाद गुरुजी अपने शिष्यों को कहते हैं कि अब ये जानते हैं कि आपको अमरूद के पत्तों को इस्तेमाल कैसे करना है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि मुंह के लिए आपको किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है, आपको स्किन के लिए किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है और दांतों के लिए किस तरह से इस्तेमाल करना है। लेकिन इसके अलावा आपको अमरूद के पत्तों के और भी लाभ लेने के लिए उसका काढ़ा या फिर चाय बनाकर उसका इस्तेमाल करना है, या फिर आप इसके पत्तों को ऐसे भी चबा सकते हैं। चबाने के लिए आपको 2 ताजे पत्ते लेने हैं और उनको धो लेना है, इसके बाद उनको चबाना है। तो ऐसे में आपको इसके बहुत ही अच्छे फायदे मिलेंगे। इसका काढ़ा बनाने के लिए आपको 3 से 4 पत्ते तोड़ने हैं और उनको धो लेना है। इसके बाद उन्हें हाथ से थोड़ा थोड़ा तोड़ मरोड़ कर कुचल लेना है और 1 गिलास पानी में इन पत्तों को उबाल लेना है। और इसको तब तक उबाल लेना है जब तक यह पानी जो है वह आधा ना रह जाए, यानी आपको इसको खूब उबालना है। उबालने के बाद इसको छानकर 1 गिलास में निकाल लेना है और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है। आपको ज्यादा गर्म काढ़ा नहीं पीना है। जब ये नॉर्मल हो जाए तो इसमें आपको आधा नींबू रस निचोड़ है और 1 चम्मच शहद भी आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप डायबिटिक नहीं है तो शहद मिला सकते हैं। लेकिन अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप इसमें शहद नहीं मिला सकते। इस काढ़े को आप दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप खाली पेट भी पी सकते हैं या फिर सुबह के नाश्ते के बाद भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 2 बार इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप इसको शाम में भी प्रयोग में ले सकते हैं। इसके बाद गुरुजी कहते हैं कि बेटा, यह अमरूद के पत्तों का काढ़ा आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पत्ते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद ही लाभकारी हैं। इसके अलावा आप नीम के पत्तों का भी प्रयोग कर सकते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। नीम एक ऐसा पेड़ है जिसके तने, पत्तियां और बीज औषधि का काम करते हैं। नीम की पत्तियों को आयुर्वेद में काफी फायदेमंद माना गया है। इसकी पत्तियों का इस्तेमाल तरह तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं जो सूजन, जलन और खुजली को कम करते हैं। नीम की पत्तियों में फंगस, वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता होती है। यह अपने एंटी कैंसर गुणों के लिए भी जाना जाता है। नीम की पत्तियों से त्वचा और बालों से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती हैं। अगर आप मधुमेह या फिर डायबिटीज रोगी हैं तो भी नीम की पत्तियों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मसूड़ों की सूजन को कम करने में भी नीम की पत्तियां फायदेमंद होती हैं। आप इसका इस्तेमाल रोज सुबह चबा चबा कर खा सकते हैं। नीम की पत्तियां मुंह की दुर्गंध को भी दूर करती हैं। इसके अलावा आप बेल की पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके भी गजब फायदे आपके शरीर को मिलते हैं। बेल का पेड़ औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसके फल में कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन और आयरन काफी अच्छी मात्रा में होता है। बेल के फल के साथ ही पत्ते भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। बेल के पत्तों में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं जो आपको कई रोगों से बचाते हैं। बेल के पत्ते पेट के लिए सबसे अधिक फायदेमंद होते हैं। इसके पत्तों के सेवन से पाचन क्रिया बेहतर होती है। बेल के पत्तों में फेरोनिया नामक एक तत्व होता है जो डायरिया की समस्या से आपको बचाता है। पेट के कीड़ों को मारने के लिए भी यह पत्ता बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा आप तुलसी के पत्तों का भी इस्तेमाल अपनी स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं। सर्दी और खांसी के इलाज के लिए तुलसी की हरी पत्तियों का प्रयोग हमेशा से किया जा रहा है। वहीं तुल उन औषधीय पौधों में से एक है जो किसी भी भारतीय घर में आसानी से पाया जा सकता है। अगर तुलसी के औषधीय फायदों की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद में इसे खास महत्व दिया गया है। इसके सेवन से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो सकती है। आयुर्वेद के मुताबिक तुलसी की पत्तियों में एंटीबैक्टीरिया, एंटीवायरल, एंटी फंगल जैसे गुण पाए जाते हैं जिससे हमारे शरीर की कई समस्याएं खत्म हो जाती हैं। एंटीऑक्सीजन और महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर तुलसी को ह्यूमन सिस्टम को मजबूत करने, तनाव के स्तर को कम करने समेत कई स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है। तुलसी में प्रचुर मात्रा में विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं
जो फ्लू, अस्थमा, बुखार और सामान्य सर्दी जैसी सामान्य बीमारियों के इलाज में सहायता करते हैं। कि पत्ते को चबाना या फिर तुलसी के पत्तों का उबला हुआ पानी पीना सर्दी और गले की खराश के लक्षणों को कम करने में प्रभावी है। इसके अलावा तुलसी के पत्तों के फायदे में कुछ कैंसर पैदा करने वाले और HIV पैदा करने वाले कोशिकाओं की वृद्धि को कम करना भी शामिल है। इसके बाद गुरुजी अपने शिष्यों को कहते हैं कि आप करी के पत्ते का प्रयोग भी कर सकते हैं। करी पत्ता खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। भारतीय किचन में यह अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। इससे खाने का स्वाद और सुगंध दोनों बढ़ती है। यह विटामिन, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन और कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसे शरीर से जुड़ी कई परेशानियों को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कई लोग अपने दिन की शुरुआत में इसे खाली पेट खाते हैं। खाली पेट करी पत्ता खाने से आपको बहुत फायदे मिलते हैं। करी पत्ता का सेवन रोजाना करने से बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है, जिससे आपका दिल स्वस्थ बना रहता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन ई पाया जाता है। ये तीनों विटामिन दिल की हेल्थ को अच्छा बनाए रखते हैं। करी पत्ता में पाए जाने वाले एंजाइम पाचन क्रिया को मजबूत बनाते हैं। से सुबह खाली पेट खाने से पाचन संबंधित सारी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। इसे रोजाना खाने से आपको गैस, कब्ज, बदहजमी जैसी परेशानियां कभी नहीं होगी। इसके बाद गुरुजी कहते हैं कि आप मोरिंगा के पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कमजोर ह्यूमन सिस्टम के कारण लोगों को कई बार गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में औषधीय गुणों से भरपूर मोरिंगा की पत्तियां आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। यह पत्तियां संक्रमण से लड़ने में आपकी मदद करती हैं। इन पत्तियों में विटामिन ए, विटामिन सी और आयरन पाया जाता है, जो सेहत के लिए बहुत जरूरी है। डायबिटीज के मरीजों के लिए मोरिंगा की पत्तियां किसी वरदान से कम नहीं हैं। इनका सेवन करने से मधुमेह का खतरा टल सकता है। अगर आप डायबिटिक मरीज हैं तो आप अपनी डाइट में मोरिंगा के पत्ते जरूर शामिल करें। मोरिंगा की पत्तियां पाचन के लिए काफी फायदेमंद होती हैं। अगर आप कब्ज, सूजन, गैस की समस्या से परेशान हैं तो मोरिंगा की पत्तियां आपके लिए दवा के रूप में काम कर सकती हैं। इसके बाद गुरुजी कहते हैं कि मोरिंगा की पत्तियां स्वाद से भरपूर होती हैं। आप इन्हें दाल, डोसा या फिर चावल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह खाने को स्वादिष्ट बनाती है। इन पत्तियों से स्वादिष्ट चटनी भी बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए नारियल, भुनी हुई दाल, हरी मिर्च और इमली का प्रयोग किया जाता है। इस चटनी को आप डोसा, इडली या फिर चावल के साथ भी खा सकते हैं। इसके बाद गुरुजी अपने सभी शिष्यों को कहें कि बच्चों, अगर आप इन पत्तों का इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं तो यह आपकी कई भयंकर बीमारियों को काटने का काम करती है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप भी 80 साल तक जवान बने रहोगे और आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, आपको कोई महंगी दवाइयां नहीं लेनी पड़ेगी, अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और आप घर पर रहकर भी बिल्कुल स्वस्थ और जवान और निरोगी बने रहोगे। बीमारियों का इलाज हमारे आसपास ही घर में ही मौजूद है और आपको कुछ भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो आप कैसा लगेगा दोस्तों? आज मैं आपको ऐसी 5 चीजों के बारे में बताने वाला हूं जो मां प्रकृति से हमें प्राप्त होती है, जो हमारे लिए धरती का वरदान है और हमारे स्वास्थ्य के लिए संजीवनी बूटी है। तो आइए जानते हैं इस बौद्ध कहानी के माध्यम से। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों, आधी अधूरी जानकारी जो होती है वह हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना यह आपके लिए बहुत जरूरी है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक समय की बात है, एक गुरुजी जो आयुर्वेद के बहुत बड़े जानकार व्यक्ति थे, वह अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य ने उनसे सवाल किया कि गुरुदेव, आज जिसे देखो वह बीमारियों से ग्रस्त है। आजकल थोड़ा सा मौसम परिवर्तन होते ही लगभग 80% लोग बीमार पड़ जाते हैं, और पहले हमारे दादा परदादा कितनी ही सर्दी क्यों ना पड़े, कितनी ही गर्मी क्यों ना पड़े, हर स्थिति में वह स्वस्थ रहते थे। उन्हें कभी किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता था। लेकिन आजकल सभी लोग बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। तो गुरुदेव, ये बीमारियां आती कैसे हैं और हम इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं? आप हमें ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हम कभी बीमार ना पड़े और जो लोग इन बीमारियों से जूझ रहे हैं वह इन उपायों को अपनाकर एकदम स्वस्थ हो जाए। बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं। वह अपना इलाज महंगे अस्पतालों में नहीं करवा सकते हैं और वह इन इलाज ना करवाने की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा सरल सा उपाय बताइए जिससे हम सभी जवान बने रहें और लंबे समय तक निरोगी बने रहें, हमें कभी भी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले
कि पुत्र, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है। आज मैं तुम्हें ऐसी 5 प्राकृतिक चीजों के बारे में बताऊंगा जो कि हमारे लिए धरती का वरदान है, और ये सारी चीजें हमारे घर में ही मौजूद हैं। इनका उपयोग करके आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। जो शरीर अंदर से साफ है उसमें कभी कोई बीमारी नहीं होती है। आप स्नान करके शरीर को बाहर से तो साफ कर लेते हैं, लेकिन शरीर के अंदर जमी गंदगी को साफ नहीं करते हैं, और वही गंदगी बीमारियों को उत्पन्न करती है। अगर हम शरीर में जमी गंदगी को साफ कर लेंगे तो कभी कोई रोग नहीं होगा और आप हमेशा जवान और ऊर्जावान बने रहेंगे। शरीर में जमी गंदगी को बाहर निकालने से पहले हमें समझना होगा कि यह गंदगी जो है वो शरीर में जमा कैसे होती है। जब हम खाना खाते हैं तो भोजन हमारे मुंह से होते हुए हमारे पेट में चला जाता है। पेट में पचने के बाद वह छोटी आंत में जाता है, और फिर छोटी आंत के बाद वह बड़ी आंत में जाता है और शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन हमारे पेट में पहुंचने वाला भोजन जो है वह अलग अलग समय की अवधि में पचता है। जैसे अनाज को पचाने में 18 से 20 घंटे लगते हैं, सब्जियां को पचाने में 6 से 7 घंटे का समय लगता है, और फलों को पचाने में लगभग 3 घंटे का समय लगता है। तो ऐसे में फल और सब्जियां जो हैं वह एक दिन में ही पच जाती है। लेकिन अनाज को पचाने में समय अधिक लगता है, और हम 2-3 बार अनाज खा लेते हैं, तो इससे पहले वाला अनाज तो हमारा पचता ही नहीं। उससे पहले हम दूसरा अनाज अपने शरीर में प्रवेश कर लेते हैं, जिससे वह जो अनाज है वह पचने की जगह सड़ने लगता है, और जहां खाना सड़ता है वहां कीट पैदा होते हैं, गैस बनती है। इसीलिए हमारे शरीर को अंदर से साफ करना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में गंदगी 3 जगह बनती है। पहले हमारी आहार नली में, दूसरा हमारे पेट में, और तीसरा हमारी आंतों में। अगर इन तीनों जगह गंदगी ज्यादा समय तक जमी रहती है तो यह पूरे शरीर में फैल जाती है और बीमारियां पैदा करती हैं। जब यह गंदगी हमारी आंतों में जमती है तो यह हमारे पूरे खून को गंदा कर देती है, क्योंकि हमारी यहाँ से भोजन को शोषण करके हमें खून भेजती है, जिससे कि हमें न्यूट्रॉन और ऊर्जा मिलती है। लेकिन जब हमारे अंदर गंदी रहेगी तो वह खून को भी गंदा करेगी, और वह गंदा खून फिर हमारे पूरे शरीर में फैल जाएगा, जिससे हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी, जैसे चर्म रोग, कील, मुहासे, अल्सर, टीबी, कैंसर और कब्ज जैसी भयंकर बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए इस गंदगी को साफ करना बहुत जरूरी है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को बताते हैं कि मैं तुम्हें आज 5 ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूं जिनको अगर तुमने अपने जीवन शैली में अपना लिया तो तुम्हारे शरीर में कभी भी गंदगी जमा नहीं होगी, और तुम कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे और लंबे समय तक जवान बने रहोगे। फिर गुरु उन सभी को पहली चीज बताते हैं और कहते हैं कि सबसे पहली चीज है नीम की पत्तियां। आयुर्वेद में नीम की पत्तियां को सर्व रोग निवारण कहा गया है। यह हर दर्द की दवा है। नीम की पत्तियां हमारे घरों के आसपास हमें आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। इनके लिए हमें पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। नीम के पत्ते न सिर्फ शारीरिक रूप से फायदा देते हैं, बल्कि यह आपके दिमाग को भी शांत करती है और आपके दिमाग को मजबूत बनाने का काम भी करती है। नीम के अंदर ऐसे गुण मौजूद होते हैं जो आपको कीटाणुओं से बचाते हैं। आपके शरीर के अंदर जो कीटाणु पैदा होते हैं उनको खत्म कर देते हैं। रोजाना सुबह अगर आप नीम की 2 पत्तियों का सेवन करते हैं तो यह आपकी त्वचा के लिए फायदेमंद होता है। सुबह खाली पेट 2 नीम की पत्तियां चबाने से आपकी अल्सर, कब्ज जैसी बीमारियां दूर हो जाएगी। कई बार पेट में गर्मी होने की वजह से हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं, तो नीम की पत्तियों का सेवन करने से आपको कभी छाले नहीं होंगे। नीम की पत्तियां हमारी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाती हैं, और सुबह सुबह खाली पेट नीम का पानी पीने से हमारे खून में जमी गंदगी जो है वह बाहर निकलती है, साफ होती है, और हमारे मुंह पर मुहासे हैं वह ठीक होने लगते हैं, क्योंकि वह जो फोड़े हैं वह हमारे शरीर में जमी गंदगी के कारण होते हैं। नीम का पानी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, साथ ही साथ पेट के अंदर कीड़े और दूसरे बैक्टीरिया को भी यह खत्म करता है। इससे पेट का इन्फेक्शन दूर हो जाता है। नीम का पानी हमारी आंतों में जमी गंदगी को भी बाहर निकालता है, साफ करता है। डायबिटीज के मरीज के लिए नीम का पानी जो है वह रामबाण दवा है, क्योंकि नीम का पानी ब्लड में मौजूद शुगर को कंट्रोल करता है। नीम का पानी पीने से बुखार, मलेरिया, डेंगू और कैंसर जैसी बीमारियां आपके आसपास भी नहीं भटकती हैं। नीम का पानी आपकी त्वचा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपकी त्वचा जवान बनी रहती है, चेहरे पर चमक आती है। नीम की पत्तियों का लेप अगर आप अपने चेहरे पर लगाते हैं तो चेहरे पर मौजूद सभी दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं। अब आपको नीम की पत्तियों का पानी कैसे बनाना है इसके बारे में भी जान लो।
एक गिलास गर्म पानी करो, उसमें नीम के पत्ते डाल दो। जब वह पानी हरा हरा हो जाए और आधा रह जाए तो उसे छान लो। वह पीने के लिए थोड़ा कड़वा हो सकता है, तो आप उसमें शहद मिला सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे डायबिटीज के जो मरीज है वह पानी में शहद ना मिलाए। इसके बाद गुरु उनको दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि आंवला, आयुर्वेद में कहा गया है कि 100 फल एक तरफ और आंवला एक तरफ। आंवला एक ऐसी औषधि है जो आपके 80% रोगों को खत्म कर सकता है। अकेले इसका इस्तेमाल करने से सर से लेकर पांव तक हर चीज दवा हो जाती है। सुबह सुबह खाली पेट एक आंवला खाने से आपको कभी रोग नहीं होगा। आपकी इम्यूनिटी जो है वह बढ़ जाएगी। रोग आपके आसपास भटकना भी बंद कर देंगे। आप वृद्ध हो जाएंगे, तब भी आपके अंदर ऊर्जा बनी रहेगी। आंवला आपकी आंखों की रोशनी को तेज करता है। पूरे साल में आंवला जो है वह 3-4 महीने आता है। आप हर महीने आंवला का प्रतिदिन सेवन करें। इसका सेवन करने से आपकी थकावट कम हो जाती है, आपकी कमजोरी दूर होती है, जैसी भी आपको स्क्रीन एलर्जी है वह खत्म हो जाती है, आपकी त्वचा पर निखार आने लगता है, आप जल्दी वृद्ध दिखाई नहीं पड़ते हैं, आप हमेशा लंबे समय तक जवान बने रहेंगे, आपका लिवर सिस्टम और किडनी कार्य ठीक से करेगी, आपका पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा और ठीक से कार्य करेगा, आपके पेट में जमी गंदगी जो है वह बिल्कुल साफ हो जाएगी, आपका पेट खुलकर साफ होने लगेगा। आंवला आंखों के लिए वरदान है। आपकी आंखों की रोशनी में वृद्धि होती है। वृद्धावस्था में जो मोतियाबिंद की यत रहती है वह आपको कभी नहीं होगी। आंवला आपकी वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों को संतुलन में रखता है, क्योंकि अगर यह तीनों दोष बिगड़ जाते हैं तो हमारा शरीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। आंवले का सेवन हमें सर्दी, जुकाम, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा जैसी भयंकर बीमारियों से बचाता है। फिर गुरु तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं, हल्दी, आयुर्वेद में बताया गया है कि एक हल्दी लाखों रोगों की दवा है। रोज एक गिलास पानी गर्म करो और उसमें आधा चम्मच हल्दी मिला लो और उस पानी को सीप सीप करके पी जाओ। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि हल्दी जो है वह घर में तैयार की हुई होनी चाहिए। बाजार से लाई हुई जो हल्दी है वह बिल्कुल शुद्ध नहीं होती है। इसीलिए आप साबुत हल्दी लो और उसे घर पर ही तैयार करो और उस हल्दी का सेवन करो। ये हल्दी का पानी आपको हजारों रोगों से बचाएगा और लड़कों के लिए तो ये खासकर बहुत गुणकारी है, क्योंकि इससे वीर्य गाढ़ा होता है और उनकी शक्ति में बढ़ोतरी होती है। हल्दी का पानी हमारी आंतों के लिए, कमर दर्द के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हल्दी का पानी आपके दिल को तंदुरुस्त रखता है, आपकी हार्ट की जो क्षमता है उसकी बढ़ोतरी करता है। आपका हार्ट जो सही से काम नहीं करता है क्योंकि खून उसमें जमने लग जाता है। रक्त की धमनियों में जो खून गाढ़ा होने लगता है, जिसके लिए डॉक्टर दवाइयां देते हैं, खून को पतला करने के लिए, खून को शुद्ध करने के लिए। लेकिन हल्दी का पानी जो है वह आपके खून को पतला भी करेगा, शुद्ध भी करेगा और आपके खून को साफ भी करेगा। रोज सुबह हल्दी का पानी पीने से आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी। आपके चेहरे की झुर्रियां, कील मुंहा से, चेहरे से संबंधित सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसके साथ हल्दी का पानी आपके गुर्दों को, आपके लीवर को मजबूत करता है। लीवर की कार्य क्षमता बढ़ती है, जिससे लीवर भोजन को अच्छे से पचाने का कार्य करता है और भोजन ठीक से पच जाता है तो पेट से संबंधित सभी रोग खत्म हो जाते हैं और कब्ज, अफरा, सिर दर्द, माइग्रेन, सुस्ती जैसी समस्या आपके आसपास भी नहीं भटकती है। इसीलिए आज से हजारों सालों पहले आर्षि मुनियों ने हमारी रसोई में, हमारी सब्जियां में, हमारे खान पान में हल्दी का इस्तेमाल करवाना हमें सिखा दिया। आज से हजारों साल पहले भी इसके महत्व के बारे में उन्हें पता था, इसीलिए तो उन्होंने ऐसा किया। आज हल्दी के बिना हम कोई भी सब्जी नहीं बना सकते हैं। हमें हल्दी कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से बचाती है। ये हमारे शरीर की गठिया को भी ठीक करती है, जोड़ों के दर्द को ठीक करती है, थकावट को दूर करती है, टेंशन, तनाव और थकान से हमें दूर रखती है। फिर गुरु चौथी चीज बताते हुए कहते हैं कि एलोवेरा। एलोवेरा हमें आसानी से उपलब्ध हो सकता है। डायबिटीज वाले मरीज के लिए यह सबसे ज्यादा लाभदायक है। सुबह खाली पेट 1-2 चम्मच एलोवेरा का जूस लेने से डायबिटीज ठीक होती है। हमारे शरीर के अंदर अगर कोई अंग सड़ जाता है या खराब हो जाता है तो डॉक्टर उसे काटने की सलाह देते हैं, लेकिन उसे भी ठीक करने की जो शक्ति है वह एलोवेरा के जूस में होती है। अगर आप उस अंग पर इस एलोवेरा पत्ते को लगाते हैं या इसकी मालिश करते हैं या फिर आप इसका जूस पीते हैं तो आपका वह अंग जो है वह कुछ दोनों में ही ठीक हो जाता है। आपके पेट के अंदर अगर कोई घाव है तो उस घाव को भी यह एलोवेरा आराम से ठीक कर सकता है। आपके कान में यदि दर्द है तो इस एलोवेरा के रस की एक बूंद अपने कान में डाल लो, आपके कान का दर्द भी ठीक हो जाएगा।
एलोवेरा जूस पीने से चेहरे पर चमक आती है। जिनको भूख नहीं लगती उनको भूख लगने लगती है। कब्ज और पेट से संबंधित सारे रोग दूर हो जाते हैं। खून की कमी पूरी होती है। इससे मोटापा भी घटता है। जोड़ों का दर्द और कमर का दर्द भी ठीक होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आपको एलोवेरा का जो जूस है उसकी 3 से 4 चम्मच ही लेनी है। और हाँ, एक बात और ध्यान में रखें, गर्भवती महिलाएं और बच्चों को दूध पिलाने वाली महिला इसका सेवन ना करें। फिर गुरु 5वीं चीज बताते हुए कहते हैं कि अंतिम चीज है फिटकरी। आयुर्वेद में फिटकरी की तुलना पारस पत्थर से की गई है। पारस पत्थर जो किसी भी चीज को छूते ही उसको सोना बना देता है। अब आप खुद सोच लीजिए कि फिटकरी जो है वह कितनी मूल्यवान है। आयुर्वेद में फिटकरी का प्रयोग बहुत पुराने समय से किया जा रहा है। हर्ष तरंगिणी में इसे पित्त कफ का विनाशक कहा गया है। फिटकरी के इतने फायदे हैं हमारे शरीर के लिए कि आप इसके फायदे सुनकर ही चौंक जाएंगे। ये एक सफेद कलर के पत्थर जैसा होता है। आपको इसे पीस कर बिल्कुल बारीक कर लेना है और रात्रि में भोजन करने के बाद 1 गिलास पानी में चुटकी भर के इस फिटकरी को मिलाना है और फिर इसे पी लेना है। एक बात का ध्यान रहे, इसे लंबे समय तक नहीं पीना है, इसे कभी कभी लेना है। फिटकरी लेने से हमारे खून में जमी गंदगी साफ होती है। यह हमारे खून को साफ करती है। हमारा जो खून है वह हमारे शरीर में बहता रहता है बिना किसी विश्राम किए। इसीलिए जहां जहां यह घूमता है वहां वहां से ये टॉक्सिन को बाहर निकलता है। इसलिए फिटकरी को रक्त निवारण और क्षति भी कहा गया है। जब हमें चोट लग जाती है तो हमारा खून निकलने लगता है, तो आप किसी भी दवाई को वहां पर डाल लेना या फिर कितनी भी महंगी चीज को वहां पर लगा लेना, आपका खून नहीं रुकेगा। और इस फिटकरी को लगाने से वह खून तुरंत रुक जाता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर खून की कमी नहीं होती है। आंखों की परेशानी हो, लिवर की परेशानी हो, उनके लिए भी यह रामबाण औषधि है। जो लोग नशा करते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जिसकी वजह से उनके मुंह में, लंग्स में टॉक्सिन्स पैदा हो गए, तो इसको लेने से वह टॉक्सिन खत्म हो जाते हैं। होंठ पर कोई घाव हो, आंख में कोई घाव हो, पाइल्स की प्रॉब्लम हो, शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का टॉक्सिन हो, उसे बाहर निकालने में यह रामबाण होती है। मुंह में छाले हुए हों, दांतों में किसी भी प्रकार का दर्द हो, तो पानी में 1 चुटकी फिटकरी मिला ले और उससे गरारा कर ले। आपका दर्द खत्म हो जाएगा। खांसी हो, जुकाम हो, बहुत ज्यादा कफ बढ़ गया हो, तो फिटकरी का 1 चुटकी भर इस्तेमाल करने से आपका पुराने से पुराना कफ भी ठीक हो जाएगा। और एक बात का हमेशा ध्यान रहे कि बच्चों को दूध पिलाने वाली महिला और गर्भवती महिला इसका सेवन ना करें। इसके बाद गुरु सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, ये 5 ऐसे पदार्थ हैं, 5 ऐसी चीज है जो हमें मां प्रकृति से आसानी से प्राप्त हो जाती है। और इनमें से कुछ चीजें तो हमारे घर पर पहले से मौजूद होती हैं और कुछ जो है वह 20 रुपए की मिलती है। यह चीज होने को तो बहुत सस्ती है, लेकिन यह आपकी लाखों की दवाइयां से भी बहुत महंगी है। जो काम आपकी लाखों की दवाइयां नहीं कर सकती, वह काम या चीजें कर सकती हैं। जिन लोगों ने इनका पालन किया उन्हें कभी किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। वह लंबे समय तक जवान निरोगी बने रहेंगे। आप सोच रहे होंगे, हम नहाते तो रोज है, तो सफाई तो हो ही जाती है। मैं बाहर की सफाई की बात नहीं कर रहा, मैं भीतर की सफाई की बात कर रहा हूं, पेट की सफाई की बात कर रहा हूं। वही पेट जिसे आयुर्वेद में लिखा गया है कि 99% बीमारियां पेट से पैदा होती हैं। मित्रों, चलिए पहले यह समझ लेते हैं हमारे पेट से बीमारियां पैदा कैसे होती हैं, और फिर तभी हम समझ पाएंगे कि उस पेट को साफ कैसे करना है। आपको ऐसे बहुत सारे लोग दिखेंगे जो अपनी बीमारियों के कारण दुखी रहते हैं, डॉक्टरों के पास घूमते रहते हैं और फिर उनका जीवन दवाइयों के सहारे चलने लगता है। और यह भी हकीकत है कि उन दवाइयों से उन्हें कुछ देर के लिए तो आराम हो जाता है, लेकिन बीमारी की जड़ कभी नहीं जाती। और जैसे ही वह दवाई लेना छोड़ देते हैं तो दर्द फिर से उन्हें परेशान करने लग जाता है। कितने ही लोग आपने देखे होंगे, और वास्तविकता में तो आपके परिवार में भी ऐसे कई लोग होंगे। किसी के हाथ में दर्द होता है, किसी के घुटनों में दर्द होता है, किसी के पैर में दर्द होता है, किसी को डायबिटीज है, किसी का लिवर खराब है, किसी को पथरी है। लेकिन समझने की बात यह है कि जिस तरह एक बीज से एक पेड़ बनता है, उसी तरह हमारे पेट में जमा गंदगी से ही सारी बीमारियों का जन्म होता है। ये तो हम सभी जानते हैं। फलों और कच्ची सब्जियों को पचने में तकरीबन 2 से 3 घंटे लगते हैं। वहीं पर अगर हम अनाज की बात करें, जैसे गेहूं या फिर कोई और अनाज, तो उसको पचने में 5 से 6 घंटे लगते हैं।
लेकिन हम बात करें मांस, मछली या नॉनवेज की, तो उसको पचने में 15 से 20 घंटे लगते हैं। अब जो हम खाते हैं वह किस तरह गंदगी के रूप में हमारे शरीर में जमा हो जाता है। बड़े ध्यान से समझना, ये समझोगे तभी समझ पाओगे कि गंदगी को बाहर कैसे निकालना है। इसे मैं आसान तरीके से उदाहरण के रूप में समझाता हूँ। मान लीजिए आप अपनी गाड़ी लेकर अपने घर से जाते हैं। रास्ते में गाड़ी सड़क पर चलती है और कुछ दूर सड़क पर चलने के बाद सामने कीचड़ आ जाता है। अब जब कीचड़ में से गाड़ी निकलेगी तो उसके टायर पर भी कीचड़ लगेगा, उसका टायर गंदा होगा। अब वह कीचड़ कुछ दूर बाद खत्म हो गया और आप फिर से सड़क पर आ गए। अब फिर जब गाड़ी सड़क पर चलने लगी तो हो सकता है कि उसका कीचड़ हट जाए, लेकिन कीचड़ पूरी तरह से साफ नहीं होता, वह ऊपर ऊपर से साफ हो जाएगा। अगर आप और किसी चीज से साफ करेंगे तो वह ऊपर से ही साफ होगा, क्योंकि टायर पर जब हम देखते हैं तो उसमें लेयर्स बनी होती हैं। उस पर एक स्पेस बना होता है, यानी एक जगह बनी होती है जिसमें मिट्टी फंसी होती है। कीचड़ भी उसी में फंसा रहता है, तो ऊपर से साफ करने पर वह ऊपर ऊपर साफ होता है। उस टायर को पूरी तरह से साफ करने के लिए तेज प्रेशर के पानी डालना होगा, तब उस बीच वाले स्पेस से वह मिट्टी बाहर निकल कर आएगी। लेकिन अगर हम हाई प्रेशर से उसमें पानी नहीं मारते हैं तो वह मिट्टी उसमें सालों सालों तक फंसी रहती है और टायर यूं ही चलता रहता है। उसी तरह जब हम खाना खाते हैं तो पहले तो वह खाना हमारे मुंह में आता है, हम उसे चबाते हैं, फिर वह हमारे पेट में पहुंचता है जहां पर हमारी इंटेस्टाइन उसमें से रस लेती है। जो भी न्यूट्रिशन होते हैं उन्हें खींच लेती है और उसको छोटे इंटेस्टाइन में भेज देती है, जहां से वह अपने रास्ते से बाहर आ जाता है। लेकिन हर प्रकार के खाने को पचने में अलग अलग समय लगता है। ये तो हमने सीख लिया, लेकिन इससे पहले कि वह खाना पच पाता, हमारी इंटेस्टाइन उसमें से जरूरी न्यूट्रिएंट्स निकाल पाती, उससे पहले ही हम कुछ और खा लेते हैं। अब वह भी तो पेट में जाएगा। जो खाना हमने अभी खाया वह भी अब इसी रास्ते से उसी जगह जाएगा। अब जो खाना पहले से ही हमारे पेट में पड़ा हुआ है, जो पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ है, अभी तक पचा भी नहीं है, उस पर प्रेशर लगेगा जो खाना हमने अभी खाया है, क्योंकि वह भी तो उसी रास्ते से आगे जाने वाला है। लेकिन आगे तो जाम लगा पड़ा है। जब यह खाना धक्का मारेगा तब वह पुराना खाना बिना पूरी तरह पचे हुए आगे निकल जाएगा। लेकिन जब यह बिना पूरी तरह से पचा हुआ खाना आगे निकल जाता है तब यह पीछे छोड़ जाता है। बैक्टीरिया के भंडार को बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो पीछे छूट जाते हैं, और यह बैक्टीरिया हमारी इंटेस्ट यानी कि हमारे पेट की, हमारे स्टमक की जो इनर वॉल्स होती हैं उनसे चिपक जाते हैं। उसी तरह जैसे वह कीचड़ उस गाड़ी के पहिए पर लगा था, ठीक उसी प्रकार अब हमारी इंटेस्टाइन तो खाने से न्यूट्रिशन खींचने के लिए बनी है। तो जब हमारा इंटेस्टाइन खाने से न्यूट्रिशन शरीर के दूसरे अंगों में उन्हें पहुंचाती है, तो उन न्यूट्रिशन के साथ ये बैक्टीरिया जो पहले से ही हमारे इंटेस्ट से चिपके हुए थे, ये भी खून के साथ अलग अलग अंगों में पहुंच जाते हैं। जब ये बैक्टीरिया वाला खून हमारे शरीर के अलग अलग अंगों पर पहुंचता है तो अलग अलग प्रकार की बीमारी पैदा होती है। जैसे जब ये लिवर में पहुंचेगा तो वहां पर पथरी बनने के चांसेस रहेंगे। जब ये दिल के पास पहुंचेगा तो दिल का दौरा पड़ने के चांसेस रहेंगे, और जब ये मस्तिष्क में पहुंचेगा तो ये दिमाग की बीमारी पैदा कर देगा। और इसी प्रकार जहां भी यह पहुंचेगा, जोड़ों में पहुंचेगा तो जोड़ों का दर्द पैदा करेगा। तो इसीलिए समय समय पर हमें अपने पेट की सफाई करते रहनी चाहिए, ताकि हमारे इंटेस्ट में वह बैक्टीरिया जमा ना होने पाए। चलिए मैं आपसे पूछता हूं कि घर की सफाई करने के लिए सबसे पहले स्टेप क्या होता है। कॉमन सेंस की बात है कि अगर हमें अपने कमरे की सफाई करनी है तो हमें कमरे को खाली करना होगा। अगर फर्श साफ करनी है तो फर्नीचर को बाहर निकालना पड़ेगा। उसी तरह से हमें भी अपने पेट की सफाई करने के लिए ऐसे ही शुरुआत करनी चाहिए। अगर हम अपनी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें अपने पेट को साफ करना होगा, जहां से सारी बॉडी में बैक्टीरिया सप्लाई हो रहे हैं। तो इसका सबसे अच्छा, सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है तो करना फास्टिंग करना चालू करिए। फास्टिंग करने से हमारा पेट खाली होगा, और जब हमारा पेट खाली होगा तभी तो हम उसकी सफाई कर पाएंगे। अब देखिए, फास्टिंग करना कुछ लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बहुत कठिन होता भी है। जो लोग फास्टिंग कर सकते हैं वो फास्टिंग करें। हफ्ते में किसी दिन कर ले या महीने में कर ले, और फास्टिंग करें तो पानी, जूस या फिर कोई फल इत्यादि ही खाएं, क्योंकि तभी तो वह फास्टिंग होगी। और जिन लोगों को यह कठिन लगता है कि वह भूखे नहीं रह सकते, फलों से उनका पेट नहीं भरता है, तो ऐसे लोग हल्का खाना खा सकते हैं, जैसे खिचड़ी खा सकते हैं। जब आप इस तरह का कोई व्रत करते हैं तो जाहिर सी बात है आपका पेट तो खाली ही रहेगा, और जब आपकी बॉडी को विटामिन या फिर न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे तो वह आपके इंटेस्टाइन के पास इंफॉर्मेशन भेजेंगे कि आगे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, सप्लाई चाहिए, हमें जल्दी से दो।
और इंटेस्टाइन के पास तो कुछ है ही नहीं। वह देगा या तो जो बैक्टीरिया इंटेस्टिंग पर पहले से चिपके होते हैं, खून उन्हीं को लेकर ऊ के पास पहुंच जाता है और इस तरीके से वह हमारे पेट की वह इनर वॉल साफ हो जाती है, उन पर से बैक्टीरिया हट जाता है। लेकिन अब वह बैक्टीरिया हमारे खून में मौजूद है, तो अपने खून में से वह बैक्टीरिया निकालने के लिए आपको पसीने निकालने चाहिए। आप जितने पसीने निकालेंगे उतना ही आपका खून डिटेक्ट एक्शन होता जाएगा। जो हमारे स्किन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहां से पसीना बाहर आता है, तो उस पसीने के साथ जो हमारे खून में अनवांटेड मटेरियल होते हैं वह भी बाहर आ जाते हैं। लेकिन एक बात सच बताना, आप में से बहुत सारे लोग सोचते तो होंगे कि कल से हम अच्छा रूटीन बनाएंगे, डेली एक्सरसाइज करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे और अपने शरीर का ख्याल रखेंगे। लेकिन अगली सुबह आते ही आप भूल जाते हो, फिर से वही रूटीन, फिर से लेट उठना, फिर से ऑफिस में जाना और फिर से आकर उसी तरह से रात में लेट सोना। देखिए, इसमें गलती इंसान की नहीं होती, इंसान का रूटीन ही ऐसा हो गया है। वह कभी रात की ड्यूटी करता है तो कभी दिन की ड्यूटी करता है, तो इस तरीके से उसका कोई रूटीन फिक्स हो ही नहीं पाता और वह अंदर ही अंदर अपने मन में निराश होता चला जाता है। दोस्त, इस तरह से एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे, टाइम तो मिलता ही नहीं, तुम कैसे अपना ख्याल रखोगे बताओ? मुझे तो दोस्त इसके लिए विकल्प होता। अगर तुम ध्यान से सोचोगे, दिमाग लगाओगे, तो तुम्हें ऐसे तरीके मिल जाएंगे। इसके लिए हमें जापान के लोगों से सीखना चाहिए। जापान के लोगों का भी जीवन इसी तरह बिजी रहता है। उन्हें टाइम मिल ही नहीं पाता कि वह एक्सरसाइज करें। उस दिन में भी ज्यादातर लोगों को टाइम मिल ही नहीं पाता कि वह एक्सरसाइज कर ले, इसलिए वह अपने पास एक साइकिल रखते हैं। कहीं जाना हो, इधर उधर छोटी मोटी जगहों पर, ज्यादा दूर नहीं जाना हो, वहां पर वह अपनी साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, वरना तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या फिर खुद की कार से ट्रेवल करते हैं। ज्यादा दूर नहीं, लेकिन छोटी जगहों पर कुछ दूर जाने के लिए वहां तो हम साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारी थाई में जो पेल्विक मसल्स होती हैं उन पर बहुत अच्छा काम होता है। साथ में हमारा पसीना भी निकलता है, तो उससे हमारी बॉडी भी डिटॉक्स हो जाती है और इसके साथ ही कोई पोल्यूशन भी नहीं होता, तो प्रदूषण से भी हम बचे रह जाते हैं। अगर साइकिलिंग करने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर डांस कर लो या फिर रनिंग कर लो, जिस तरह से भी हो, बस अपने शरीर से पसीना निकालो ताकि आपके जो पोर्स हैं स्किन के, वो एकदम क्लियर हो जाए। सब्जियों को जल्दी पकाने के लिए या फिर उन पर कोई रोग ना लग जाए, इसलिए उन पर दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। और जब हम फलों और सब्जियों को खाते हैं तो वे पेस्टिसाइड्स हमारे अंदर, हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। तो उन पेस्टिसाइड्स की वजह से हमारे अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया पैदा होते हैं, जिनसे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। और सबसे बड़ी बीमारी जो उससे होती है वह होती है कॉन्स्टिपेशन की। कुछ लोगों को हमेशा कॉन्स्टिपेशन रहता है। वह जब भी सुबह बाथरूम में जाते हैं तो उनका पेट अच्छे से साफ ही नहीं होता। इसकी वजह से वह पूरे दिन परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ खाने का मन नहीं करता, भूख नहीं लगती। तो उन लोगों के लिए त्रिफला चूर्ण सबसे अच्छी औषधि मानी जाती है। त्रिफला के नाम से ही पता चलता है कि यह 3 फलों से मिलकर बना होता है। आंवला और हर्ड से इसमें मेन कंपोनेंट्स होते हैं। आंवला में विटामिन सी होता है, फाइबर होता है, और वहीं पर हर्ड एक बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल होता है। जिस दिन आप सुबह सुबह नींबू पानी नहीं पीने वाले हैं, उस दिन आप त्रिफला का सेवन करें। एक छोटी चम्मच अच्छे से गुनगुने पानी में मिलाकर पी जाओ। उसके बाद देखना क्या कमाल होता है। खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, सुबह पेट इतने अच्छे से खाली होगा कि पूरा दिन हल्का हल्का महसूस करोगे। और इसे भी रोज लेने की जरूरत नहीं है। एक हफ्ता आपने नींबू का पानी ले लिया, फिर किसी दूसरे हफ्ते आपने त्रिफला चूर्ण का सेवन कर लिया। इस तरीके से इनका इस्तेमाल करना है। कहीं पता चले कि आप नींबू पानी भी पी रहे हैं और साथ में त्रिफला चूर्ण का भी सेवन कर रहे हैं, ऐसा मत करना। एक राज की बात बताता हूं, जो लोग अल्कोहल ज्यादा पीते, उसकी वजह से उनकी बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाती है। तो ये जो त्रिफला चूर्ण है, ये उस अल्कोहल के इफेक्ट को भी बहुत कम कर देता है। अच्छा देखिए, अगर आप पहले से कोई और दवाई ले रहे हैं तो त्रिफला चूर्ण को अवॉइड करना या फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके तभी लेना एक और बहुत अच्छा तरीका होता है बॉडी को डिटॉक्स करने का, और वह है कि खाने से पहले फ्रूट्स या फिर सैलेड खा लो अच्छे से पेट भर के। उससे क्या होता है कि फलों में और सलाद में फाइबर होते हैं बहुत अच्छी मात्रा में। जब वह फाइबर हमारी बॉडी में पहुंचते हैं तो वे लुब्रिकेशन पैदा करते हैं। उस लुब्रिकेशन की वजह से जो हम खाना खाते हैं वह कहीं पर अटकता नहीं है, वह आसानी से नीचे चला जाता है। और खाना कभी भी पूरा पेट भर के मत खाना हमेशा 80% के लगभग ही खाना चाहिए। 20% जगह पेट में खाली रहनी चाहिए। ये सारे तरीके आपकी बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्स कर देंगे। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा
वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद हमारे डीप इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।